तो देखिए स्टूडेंट्स, कल अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक। आज अपन आगे देख रहे हैं एडजस्टमेंट्स की। प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। वो एडजस्टमेंट किसके बारे में होते हैं? डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड मेनी मोर, जो आपने चैप्टर नंबर 22 में पढ़ा भी है। काफी सारे एडजस्टमेंट आ सकते हैं। तो वो प्रीपेड भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, काफी सारी चीजें आपकी हो सकती है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 इसके लिए अपन लेते हैं। मार्च 2015 का भी डेटा दे रखा है और 2016 का भी डेटा दे रखा है। इससे आप जानते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेगा, इससे आप जानते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेगा। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट और दे रखे हैं, जैसे ड्राइंग है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, बेड डेट्स एक अलग से आया, प्रोविजन एक अलग से एडजस्टमेंट आया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका अलग से आ रहा है, प्रीपेड आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया फर्नीचर पर और मशीन पर, ये अब एडजस्टमेंट भी आ गए हैं। तो देखो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से आपका इजीली कैपिटल निकल जाएगी, देन दैट इज ओपनिंग कैपिटल 1,82,000। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एज इट इज जो बैलेंसेस दे रखे हैं उनसे बन जाएगा। उससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 4,60,000। और देन आप क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स आपको दे रखी है, चेक करें। ड्राइंग दे रखी है 10,000 पीएम। यहाँ पीएम का मतलब पर मंथ होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। इट इज पर मंथ, इट इज पर मंथ। तो पर मंथ का खर्चा है ये आपका। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की ड्राइंग्स हो गई है, वो आपकी ऐड हो गई है। लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, वो आपकी जो है लेस हो जाएगी। और ओपनिंग कैपिटल 1,82,000 आपने यहाँ कैलकुलेट कर ही रखी थी, ये 182 भी लेस हो जाएगी। और ये आपका निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। यहां तक जो ये क्वेश्चन हुआ है ये पुराने तरीके से ही हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहां तक अपना काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है कि हम प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तक पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ भी नया सीखने को अपन को नहीं मिला, ये सब चीजें पहले जैसी हैं। अब आ रहे हैं एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको एक बात कहूंगा, एक रूल याद कर लो, उससे आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आपको याद रखना है, आपको फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर था ना, क्योंकि एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस उसी की थीम को अपन लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? एडजस्टमेंट है। तो फाइनल अकाउंट का हमारा एडजस्टमेंट जो हम करते थे, उस पर हमारे प्रॉफिट या लॉस पर क्या फर्क पड़ता था, वही अभी अपन को देखना है। याद करेंगे अपन। जैसे सबसे पहले बेड डेट्स का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा है, याद करो। बेड डेट्स हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते थे, तो यानी ये हमारा खर्चा हुआ, इसलिए लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,40,000 के आपके डेटर हैं, चेक करो। उसमें से आपका बेड डेट्स हो गया 2,000 का, तो बाकी के डेटर बचे 138 के। प्रोविजन रिमेनिंग पे बचता है, क्योंकि ये 2,000 जो है ना फर्दर बेड डेट्स हैं, तो फर्दर बेड डेट लेस होंगे, उसके बाद ही प्रोविजन बन सकता है। तो प्रोविजन से भी आपका खर्चा हुआ, लॉस हुआ, वो आप लेस ही करेंगे। एक आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है एडजस्टमेंट में, ध्यान से देखिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी को याद करो, फाइनल अकाउंट के अंदर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते थे, सैलरी के अंदर ऐड करते थे, याद है? सैलरी के अंदर आप उसे ऐड करते थे। तो अगर वो ऐड होता था उससे हमारे खर्चे बढ़ जाते थे, हमारे खर्चे बढ़ जाते थे, तो खर्चे बढ़ने से क्या होगा? लॉस होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ऐसे ही डेप्रिसिएशन को भी आप P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते थे, ये भी खर्चा ही है, ये भी आपका लेस होगा। डेप्शन मशीनरी भी आपका लेस होगा। तो ये सारे आइटम आपके लेस होने वाले आइटम है, लेस कर दिए। 198 में से इनको लेस कर दिया तो बचा 170। अब एक है प्रीपेड इंश्योरेंस, याद करो। फाइनल अकाउंट में आप प्रीपेड का क्या करते थे? आप प्रीपेड को खर्चे में से लेस कर देते थे, याद करो। आप प्रीपेड को खर्चे में से लेस करते थे, इससे खर्चा लेस हो जाता था, खर्चा कम हो जाता था। खर्चा कम होने से प्रॉफिट बढ़ते हैं। वापस बोल रहा हूं, खर्चा कम होने से प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो ये ऐड होगा, इसीलिए चेक कर लो। प्रीपेड आपका ऐड हुआ है, अब ये आपका नेट प्रॉफिट निकल गया, ये नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा गया है। अल्टीमेटली आपको यही देखना है कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आप इन एडजस्टमेंट्स का क्या करते थे, उससे प्रॉफिट बढ़ता था या कम होता था, वही थीम आपकी यहाँ लगेगी। कोई भी नई चीज नहीं है, ये वैसी की वैसी चीज रिपीट हुई है। अब देखो इसमें आगे की स्टेप क्या आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फेयर एज 31 मार्च 2016, इसको देखेंगे अपन।
तो अब ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नॉर्मली कई स्कूल में तो पूछते ही नहीं है, पर अगर पूछ लें तो क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो स्टेप नंबर 2 थी ना आपकी, कौन सी, ये वाली, इस वाली बैलेंस शीट में इन एडजस्टमेंट को मर्ज करना है। देख लो क्या कह रहा हूं, इस वाली बैलेंस शीट में इन वाले एडजस्टमेंट्स को मर्ज करना है आपको सबको। वो कैसे होगा मैं दिखाता हूं। पुरानी इस वाली बैलेंस शीट को लेना है जो आपने सेकंड स्टेप पे बनाई है, ये वाली देख लो। कैश एट बैंक 24 है, स्टॉक 80 है, यही वाली ले रहा हूं मैं, ये देखो 24 80। लेकिन जिनमें एडजस्टमेंट है वो देखना पड़ेगा। जैसे डेटर में एक बेड डेट्स था, लेस किया, प्रोविजन लेस किया, फिर लिखा। फर्नीचर पे डेप्शन था, लेस किया, मशीनरी पे डेप्शन था, लेस किया। इन्वेस्टमेंट और इसको लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट था, उसको भी लिखा। यहाँ क्रेडिटर एज इट इज है, बीपी एज इट इज है, चेक कर लो क्रेडिटर बीपी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये 40 और 12, पर बाकी एडजस्टमेंट है वो तो दिखाने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग दिखाया। अब कैपिटल भी कैसे दिखाई, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट कमाया आपने, कौन सा वाला, ये वाला 171,400, ये वाला, ये ऐड करके दिखाना पड़ेगा। फ्रेश कैपिटल ऐड करनी पड़ेगी, लेस ड्राइंग। जो आप फाइनल अकाउंट में करते थे वैसी की वैसी बैलेंस शीट आप दिखा रहे हो। जो आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट बनाते थे, ये वैसी बैलेंस शीट है। और अब इसका जो टोटल है वो आपका इक्वल आएगा, पहले वाला नहीं आएगा। पहले वाला तो अलग आ रहा था, चेक करो 5,12,000 आ रहा था, अब आ रहा है 4,87,000। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब एडजस्टमेंट भी तो हो गए। तो इसमें क्या करना है, ये वाली बैलेंस शीट कैसे बनी है मैं आपको बता दूं। स्टेप नंबर 2 की जो बैलेंस शीट है, प्लस माइनस जो भी हैं वो एडजस्टमेंट हुए हैं। और कैपिटल आपको वैसे दिखानी है जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में दिखाते थे। और टोटल जो है डिफरेंट आएंगे, ये बात ध्यान रखना। वो पहले वाले टोटल, स्टेप 2 वाले टोटल जो है ना, वो नहीं आएंगे, डिफरेंट टोटल आएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट भी तो मर्ज हो चुके हैं। तो ये देखो, ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं ये यहाँ करके दिखाए हैं, चेक कर सकते हो। अब सारे एडजस्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे, ये सारे एडजस्टमेंट आप देखोगे। तो बस स्टेप 2 के अंदर जब आप एडजस्टमेंट भी प्लस माइनस कर देते हो, तो वो क्या बन जाता आपका, वो बन जाता आपका स्टेटमेंट ऑफ, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये चौथी स्टेप हो गई एक तरीके से, ये चौथी स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप तो ये थी आपकी, ये सेकंड स्टेप थी। तो सेकंड, थर्ड, ये चौथी स्टेप में आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है। इसमें एडजस्टमेंट्स को और मर्ज कर देते हैं, एंड नथिंग न्यू इन इट, और कुछ भी इसमें नया नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखें, स्टेप नंबर 4 आपको तभी करनी है जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बनाइए, तो ही बनाए। नहीं तो ये चौथी स्टेप नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए। अब लेकिन आपका एग्जामिनर मान लो जोश में आ ही गया कि नहीं सर करनी है अब तो फिर आपको चौथी स्टेप बनानी पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन आता है वो स्टेप 3 तक ही आता है, स्टेप 4 पूछते नहीं है। एक और एग्जाम्पल अपन इसका देख रहे हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें क्या है, क्वेश्चन में ही ओपनिंग बैलेंस शीट तो दे दी, तो एक स्टेप नंबर 1 तो अब आपको करनी नहीं, वो तो स्टेप नंबर 1 तो यही कंप्लीट हो गई, क्योंकि कैपिटल दे रखी है, ये रही ओपनिंग कैपिटल। अब नीचे सारे एडजस्टमेंट और ड्राइंग्स और सब चीजें आपको दे रखी हैं। तो अब पहले बनेगा स्टेप नंबर 2, ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर है, इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, ये देखो। तो ध्यान देना, ये स्टेप नंबर 2 है, ये 1 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन में आपकी यही हो गई, क्वेश्चन में दे दी, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया तो आपकी कैपिटल पता लग गई। स्टेप नंबर 3 में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा, वही क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। देखो, तो यहां तक नया कुछ नहीं आना। अब एडजस्टमेंट क्या है, तो देखो जो जो एडजस्टमेंट देंगे, देखो डेप्रिसिएशन खर्चा है लेस होगा, डेप्रिसिएशन खर्चा है लेस होगा, बेड डेट्स खर्चा है लेस होगा। प्रोविजन बना रहे हो यानी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, लायबिलिटी क्रिएट करना भी खर्चा ही है। और प्रोविजन फॉर बीआर, ये भी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। जितने भी प्रोविजन क्रिएशन होते हैं वो लायबिलिटी का क्रिएशन है, वो खर्चे हैं, सब लेस होंगे। तो सारे आइटम लेस हो गए, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये आपकी स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब स्टेप नंबर 4 पे आ गए, वो वही फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर, और ये आफ्टर एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 की बैलेंस शीट को लेना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1000 और 2000 वो तो एज इट इज आएंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। सॉरी, बीआरएस पे आपने प्रोविजन बनाया, वो एडजस्टमेंट दिखा दो। डेटर पे आपने बेड डेट्स भी किए, फर्दर बेड डेट्स, और प्रोविजन भी बनाया, लेस कर दो। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन
दिखा दिया, लेस कर दो। स्कूटर पे डेप्रिसिएशन दिखा दिया, लेस कर दो। और आप ओपनिंग कैपिटल में वो जो अपना ट्रीटमेंट है कि नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, ड्राइंग को लेस करना है, वो सारा ट्रीटमेंट करते हुए आ जाओ। अब जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का बैलेंस शीट का टोटल है। इसका मतलब इसमें स्टेप नंबर 2 भी है और सारे एडजस्टमेंट भी हैं। इस तरीके से आपकी स्टेप नंबर 4 जो है वो आपकी दिखाई जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 को याद कर लो। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ये सब चीजें जो हैं वो इसके अंदर होती है।